अभी एक खबर हमारे सामने आई है कि 17,000 मेगावाट के हमने सोलर बिजली के जो पैनल वगैरह या जो भी इक्विपमेंट है वो हमने मंगवा लिए। मगर सवाल ये है कि अब तक 2 रुपये, 7 रुपये, 5 रुपये जैसे हम कोई भिखारी हैं या भीख मांग रहे हैं इनसे। जिस तरह मैं और मियाँ साहब पहले स्टोरी करते रहे कि यार पहले पता तो कराओ, ये जो गन्ने के फोक से बिजली बना के पैसे हमसे जो है वो लेते रहे, चलें कैपेसिटी पेमेंट तो गोली मार दो, वो तो वारदात जो लिखी पड़ी थी ना वो तो लीगल होगी ना, वो वारदात तो और थी वारदात ही, हर कोई मानता है। अच्छा लेकिन ये तो क्या था कि भाई आप बना एक चीपर यानी सोर्स से रहे हैं, खाम रॉ मटेरियल से, और वो कर रहे हैं। ऊपर से हमने ये सोलर मंगा लिया। सोलर मंगाने के बाद पहले हमें मोहतरमा मरियम साहिबा ने कहा कि वो 1 लाख लोगों को या कितने लाख लोगों को फ्री सोलर देंगे। हमने अप्रिशिएट किया। उन्होंने कहा कि 200 या कितने 100 या 200 गालबन जो बिजली है यूनिट्स वो हम फ्री देंगे। हमने अप्रिशिएट किया। पता चला कि सेंटर ने उनका हाथ रोक लिया। मेरा मतलब है कि अगर कोई सूबा काम करना भी चाहता है तो इन्होंने ऐसे हमारे हाथ पांव बांध रखे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। अब मियाँ साहब बात ये है कि भाई मान लें इनसे ज़्यादा ताकतवर कोई नहीं है। ये जो IPPs वाली पार्टी है ये मुझे तो लगता है कि डिफेक्टो इन्हीं की हुकूमत है कि इनको ना हम इसको खोल के इसका फोरेंसिक ऑडिट कर सकते हैं, ना हम देख सकते हैं मुआहदे क्या थे। और जो आपने स्टोरी ब्रेक की थी यहाँ पे कि भाई वो कौन सी टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी की लेवल की मशीनें आनी थी और किस लेवल की आई। फिर यहीं आपने एक स्टोरी ब्रेक की कि एक ने तो खैर से एक पुराने बहरी जहाज से जो है सामान निकाल के यहाँ यूनिट लगा लिया। नोबडी आस्क्ड व्हाट द कंट्री है, इट इज़ फ्री फॉर ऑल। तो ये एक मामला है। अब ये हम ले आए हैं, इससे हमारी इंडस्ट्री उठ सकती है, इससे गरीब आदमी की जो जेब है उस पर जो हमले हैं वो कम हो सकते हैं। मगर ये कौन करेगा? क्योंकि आप देख रहे हैं कि किसी ने कुछ नहीं बिगाड़ा। 7 रुपये, 5 रुपये, 2 रुपये हुई है या नहीं हुई ये रब ताला जानते हैं। मगर ये अब तक ऐसी कोई सब्सटेंशियल नीचे इसकी नहीं कीमत की गई कि हमारी इंडस्ट्री उठ सके। आज जो टैरिफ वार हो रही है आपस में, इसमें हम कोई फ़ायदा उठा सकें, हम कोई अपनी जो एक्सपोर्ट्स बढ़ा सकें ना। उसकी एक वजह मियां साहब, फिर मैं आपकी तरफ पोडियम आपको देता हूँ। जब इंडस्ट्री लगाए बगैर मैं हुक्मरान हूँ और मेरा माल बन रहा है तो मैं क्यों लगाऊंगा? वाई? तो मुझे यही लगता है व्हेन दे आर मेकिंग मनी विदाउट इंप्रूविंग एंड डेवलपिंग दिस कंट्री, बिकॉज सर्टेन पीपल आर डूइंग वेरी वेल। अगर $11 बिलियन की प्रॉपर्टी दुबई में कोई खरीद रहा है तो उसका मतलब है कुछ लोग बहुत अच्छी माशाल्लाह उनकी मैशत है। वतन अजीज को हम क्यों ठीक करें जब हमारा काम चल रहा है? क्या हम ये सोच जो कि थोड़ी नेगेटिव भी है मैं कहूँगा, लेकिन क्या ये हम हक बजानब है ये सोचने में कि भाई इनका इंटरेस्ट ही नहीं है इस मुल्क की इंडस्ट्री को ठीक करना या बिजली को ठीक करना? मियां साहब कि यहाँ पर सोलर जो है वो 3 लाख मेगावाट का पोटेंशियल है। 27,000 घंटा जो है वो सालाना सोलर जो है वो हमको मुहैया है और 11 घंटे रोज़ाना सोलर बिजली जो है वो हमको मुहैया हो सकती है। एक बरतानवी थिंक टैंक ने ये रिपोर्ट दी है कि 17,000 मेगावाट के सोलर पैनल जो हैं वो दरामद किए जा चुके हैं पाकिस्तान में। अगर ये 17,000 मेगावाट लग जाती है तो इससे अगर इसका जो एफिशिएंसी रेट है 20% वो भी लगा लिया जाए तो एक बहुत बड़ा जो है वो फिगर है। ये बहुत बड़ी खबर भी है और बहुत खुशकिस्मती भी है कि पाकिस्तान के अंदर सोलर हर घर पर जो है लगेगा या लग जाए तो इससे ना सिर्फ घरेलू सेक्टर बल्कि कमर्शियल सेक्टर जो है वो भी बिजली की उस लोड शेडिंग से निकल जाएगा। जो हमारी लोड शेडिंग जो है वो हमारे जिम्मे की नहीं होती, वो उस पावर प्लांट्स की होती है जो पावर प्लांट्स बिजली पैदा नहीं करते। इस वक्त 45,000 मेगावाट का हमारा बिजली पैदा करने की सलाहियत है। 17,000 मेगावाट अगर सोलर पैनल जो है वो मंगवाए गए हैं और दरामद किए गए हैं, ये लग जाते हैं तो फिर 10,000 मेगावाट की हाइडल रह जाती है। 10,000 मेगावाट से 27,000 मेगावाट ये बिजली बन जाती है। और जो हमारी पीक डिमांड है गर्मियों की वो 27,000 मेगावाट ही है काजी साहब। अगर उसमें एटमी बिजली जो कि 1.5 रुपये फी यूनिट में पैदा होती है वो 3,000 मेगावाट शामिल कर ली जाए तो 30,000 मेगावाट हमारी सलाहियत बन जाती है जो सस्ती तरीन है। और इसके बाद अगर विंड शामिल कर ले जाए, अगर सोलर पावर प्लांट्स की बिजली शामिल कर ली जाए तो फिर और वो पावर प्लांट जो सस्ते तरीन बिजली पैदा करते हैं 2 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये में, तो फिर हमारी 35,000 मेगावाट बिजली पैदा की सलाहियत बन जाती है। और इसमें अभी हम सिर्फ 18,000 मेगावाट की कैपेसिटी दे रहे हैं काजी साहब, जो कि 2,000 अरब रुपए सालाना है। इन पावर प्लांट्स को बंद किया जा सकता है। उन IPPs को जो आप बात कर रहे थे सर, इनका फोरेंसिक ऑडिट भी हो सकता है और फोरेंसिक ऑडिट होने के बाद इसको बंद भी किया जा सकता है। ये मुआहदों में लिखा हुआ है, लेकिन हम उन मुआहदों को नहीं खोल रहे, इनको खोल देना चाहिए।
और अगर ये बंद हो जाते हैं तो मुल्क को चंद रुपयों में, मैं ये बात नहीं कर रहा 20 रुपए की बात नहीं कर रहा, 2 से 3 रुपए फी यूनिट में बिजली मुहैया हो सकती है। वो इसलिए कि जो पन बिजली है वो उसका इस वक्त रेट 3 रुपए 85 पैसे है, और जो आपकी सोलर की बिजली का कास्ट पड़ रही है वो 2 से 3 रुपए है। आपकी जो विंड एनर्जी है वो तकरीबन उनकी कास्ट पूरी हो चुकी है, अगर उनको मुनाफा नजायज़ ना दिया जाए उनकी जो रेट्स भी हैं जो बहुत कम हो सकते हैं। आपके जो एटमी बिजली घर हैं वो 1.5 रुपए फी यूनिट में बिजली पैदा कर रहे हैं, तो फिर ये 17,000 मेगावाट बिजली हुकूमत को इसको अप्रिशिएट करना चाहिए। नेपरा अप्रिशिएट करती है। कायद साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। नेपरा ये कहता है कि अगर ये सोलर पैनल लग जाएं तो इससे जो लॉसेस हैं वो भी कम हो सकते हैं, वोल्टेज का मसला जो है वो खत्म हो सकता है, और इससे बिजली चोरी रुक सकती है, जो 600 अरब रुपए की सालाना है वो भी रोकी जा सकती है। और इससे ये भी वो कहा जा रहा है कि जो ग्रिड का लॉस है वो भी कम, बिजली का लॉस वो भी कम, चोरी वो भी खत्म, और इससे वोल्टेज का मसला भी हल हो जाएगा और सस्ती तरीन बिजली जो है लोगों को पहुंच जाएगी। लेकिन हुकूमत को ये सोचना चाहिए और इस पर जो है बाकायदा तौर पर अमल दरामद कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया मुतरफ हो रही है और पाकिस्तान के अंदर सोलर पोटेंशियल 3 लाख मेगावाट है। इससे कम से कम हम 20,000 मेगावाट तो हासिल कर सकते हैं ना कायद साहब। मियाँ साहब ये तो देखें ना, ये इम्पोर्ट हो चुके हैं, मगर बात ये है मियाँ साहब, मैं जो बात करता हूँ, कल भी किसी और शो में बात कर रहा था कि ये सारा कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। आप जब जो है कारोबार रियासत और ज़ाती कारोबार को आप मिक्स करेंगे तो यही होगा। अरे मैं क्यों खोलूँगा मुआहिदा, अगर मुझे ख़तरा हो कि मैं मुआहिदा खोलूँ तो बिच्चों मेरा ना निकल आए, तो फिर मैं क्यों खोलूँगा उसको? अरे मतलब वाई, और फिर हमारे नुमाइंदे कहते हैं, मतलब मैं कितनी दफ़ा दोहराऊँ यार, मुझे तो अब खुद शर्म आती है ये बात कहते हुए कि मेरे एक साबिक वजीर पानी बराए बिजली कहते हैं ये बिजली नहीं बन रही, ये डे लाइट डकैती हो रही है। सो यू आर प्रिजाइडिंग ओवर दैट एज अ मिनिस्टर इन चार्ज ऑफ द मिनिस्ट्री। ये लिखा हुआ था, मैंने 10 दफ़ा बताया है। जो हेरल्ड का पर्चा बंद, वो हेरल्ड जो डॉन का पर्चा बंद हो गया जो मंथली था गारबल। तो ये मसला है। मसला ये है कि ये जिस वक्त तक हम कॉन्फ्लिक्ट और सही तरीके से देखें ना, हम जिस तरह हमने शुरू में पॉलिटिकल स्टोरी की बात की, ये हमारा नेशनल डिस्कोर्स होना चाहिए, ये सियासी जमातों का डिस्कोर्स होना चाहिए, क्योंकि ये इस मुल्क की एक इकनॉमिक जो वायबिलिटी है जो चैलेंज हो चुकी है, और जो कि आज क्या है, जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि सोर्स ऑफ इनकम क्या है, कर्जा। और हम ये कहते हैं अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई, आज हमें फिर वो कर्जा दे गए। मतलब ये है कि द थिंग्स दैट वी शुड बी अशेम्ड ऑफ वी आर बीइंग प्राउड ऑफ दैट। मतलब ये हो रहा है, और ये बजाय इसके कि हम कहें आज चाइना को देखें, आएंगे चाइना की स्टोरी में बाद में आएंगे, और मैं कुछ आपको ऐसी फिगर्स दूंगा कि आप हैरान रह जाएंगे। मैंने खासी अर्करेजी की है कि वहाँ कहानी क्या है, मगर सवाल ये है लेकिन साहब जो हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल की, पाकिस्तान के अंदर इतना पोटेंशियल है सर, इतना पोटेंशियल है कि बाहर के अखबार, इंटरनेशनल अखबार लिख रहे हैं कि पाकिस्तान सऊदी अरब से बड़ी इकोनॉमी बन सकता है। जो हमारे मदनियात हैं, जो कि अमेरिका उसमें बड़ी दिलचस्पी भी रख रहा है और दीगर ममालिक भी रख रहे हैं। मेरे पास कुछ मालूमात मैंने इकट्ठी की हैं, और इसमें एक अखबार, इंटरनेशनल अखबार लिख रहा है कि पाकिस्तान जो है वो सऊदी अरब, अरब अमारात, कतर, कुवैत जैसी जो है वो इकॉनमी बन सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो मुस्तकबिल में दुनिया में इस वक्त 2030 तक, बल्कि 2036 तक का लिखा हुआ है कि दुनिया में जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं वो इतनी हो जाएंगी कि उनके लिए बैटरियां चाहिए होंगी, और उसके लिए लिथियम धात चाहिए होगी। वो कहां से आएगी? कोबाल्ट और कॉपर का इस्तेमाल होगा, वो कहां से आएगा? वो पाकिस्तान के अंदर इतनी बड़ी मिकदार में पड़ा हुआ है कि जिससे पाकिस्तान $1 ट्रिलियन जो है वो सिर्फ इन 3 धातों से कमा सकता है। इसके अलावा सोने के जो ज़खायर हैं वो रिकोडेक में, गिलगित बल्दिस्तान में, सैंदिक में और जनूबी व शुमाली वजीरिस्तान में इतने पड़े हुए हैं कि उनको जो है वो एक्सप्लोर किया जा सकता है। ये कितनी बड़ी दौलत है कायद साहब, जिसको हम एक्सप्लोर करके अगले 10-15 साल के अंदर अंदर इतनी बड़ी इकॉनमी बन सकते हैं। हम इन तमाम IPP से जान छुड़ा सकते हैं, हम इन महंगी बिजली से जान छुड़ा सकते हैं, और इनको बाकायदा तौर पर मुल्क से बंद करके इनको दफा कर सकते हैं। लेकिन कैसे? देखें, लोग तो आ रहे हैं, दुनिया तो आ रही है, और दुनिया का हमें वेलकम भी करना चाहिए। शुरू हो चुका है। मैं एक यूटोपियाई बात करता हूँ, इस मुल्क में 100% तालीम हो जाए, हर बच्चा पढ़ा लिखा हो। ये जो हमारे हुक्मरान है ये हुक्मरान रहेंगे। ये जिस मकाम पे बैठे हुए हैं, जो इनका हमारा ये जो इन्होंने तबकाती फ़र्क आवाम में और अपने ऊपर डाला हुआ है, ये फ़र्क ख़त्म हो जाए, यहाँ लोग जो हैं ज़्यादा बाशऊर हो जाएं, इदारे मोहकम हो जाएं, तो ये लोग जहाँ बैठे हैं वहाँ बैठे नज़र आएंगे आपको।
मुमकिन है जिस तरह शायद खाकान अब्बासी साहब ने कहा था ना कि अगर इस तरह का आपने जो है एहतसाब किया तो सारी असम्बली जेल में होगी। ये साबिक प्राइम मिनिस्टर खाकान अब्बासी साहब ने कहा है और आपने रिकॉर्ड कहा है, इसलिए हमें क्यों करेंगे। चलें, अब कपास का बुरान आ रहा है, अब जिनिंग जो हमारी और फैक्ट्रियाँ और मिल्स हैं, जिनिंग मिल्स हैं वो बंद हो रही हैं। और ये अच्छा दूसरी बात, अब मैं इस बात पे ज़रा ज़्यादा बताऊँ, आपने स्टोरी दीजिएगा, हमने वहाँ क्यों गन्ना लगाया और हाई कोर्ट के हुक्म की हमने हुक्म अदूली की कि आपने कपास के एरियाज में ये क्यों लगाया, आपने यहाँ से फैक्ट्रियाँ रिमूव करके उस एरिया में क्यों लेके गए। किसी ने सुप्रीम कोर्ट के एक मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को, जिसकी हम दिल से इज्जत करते हैं, खाक में उड़ा दिया। और आज क्या है, आज ये मुल्क जो इसके 4 पैसे जो आते थे काटन से आते थे, जो काटन ही हमारी एक्सपोर्ट थी, आज भी वही है। 3.5 बिलियन का हमारा ट्रेड सरप्लस अमेरिका के साथ ही है ना, और 5.5-6 बिलियन की हमारी उनके साथ ट्रेड है। मैं कई ऐसे अपने दोस्तों को जानता हूं जो कि टेक्सटाइल के बिजनेस में है। एक अगले दिन मेरे दोस्त आए हुए थे, भला क्या वो कह रहे थे यार हमें ही पता है कि हम कैसे इस बिजली में और इस कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस में हम कैसे चल रहे हैं। दीज इशूज शुड बी ऑन दी एजेंडा, These issues should be discussed in the assembly instead of जो है किस हमें आले लाया एक तरफ लगाया हुआ है। कायद साहब इस पर बात होनी चाहिए सर, इस पर कायद साहब इस पर बात होनी चाहिए कि पाकिस्तान के अंदर जो है जो रिसोर्सेज हैं उनको हम क्यों नहीं निकाल रहे। फिर हम ये ट्रंप वार जो है, जो तजारती वार है, इसका मुकाबला भी इसी हवाले से किया जा सकता है। सर कुरंगी के मौका जगह पर जो कराची में आग लगी हुई है, 18 दिन से वो आग लगी हुई है, वहां पर मुख्तलिफ टीमें जो हैं वो वहां पर होकर चली गई हैं, एनालिसिस हो चुका है, लेकिन क्या वहां पर पता चला कि वहां पर क्या है। मेरे पास आज एक रिपोर्ट आई और उसमें लिखा हुआ था वजारत पेट्रोलियम के रिकॉर्ड के मुताबिक जो लिखा हुआ है कि 95 ट्रिलियन क्यूबिक फीट गैस, और गैस जो है वो शेल गैस है पाकिस्तान के अंदर, वो शेल गैस की पॉकेट है जो वहां से आग की सूरत में जाया हो रही है। इसके अलावा आप बड़े बादशाह हैं, अरब मियां साहब आप बड़े बादशाह हैं, तेल जो है वो आप ये समझते हैं वो भी मौजूद है, लेकिन वहां पर कुछ भी नहीं हो रहा। नहीं, मैं अपनी गैस के इंपोर्ट का धंधा बंद कर दूं? वाई? मुझे एक बात बताएं, स्टील मिल पे हमारे ये पोजीशन थी, ये आज भी चल सकती है। कायमा कमेटी में जो है वो ममरेज खान साहब की रिपोर्ट पड़ी हुई है और जो इंडिपेंडेंट स्टेक होल्डर ग्रुप है, किसी ने नाम नहीं लिया और उन्होंने कंडम हो गई है, बेच दो, हाउसिंग सोसाइटियां बना दो। जब ये मेंटेलिटी हो तो मुल्क किस तरह बनते हैं। अब देखें, और अच्छा अब ये है कि ये देखें ना, ये यहाँ पे अमेरिका वाले हमें बता रहे हैं, ये आप देख रहे हैं कि ये यहाँ इधर गैस है कुरंगी में बहुत ज़्यादा, इसको हम टैप करें, मगर नहीं, हमारा क्या है, ये कम अज़ कम हमें कब्जे ग्रुप की मेंटालिटी को तर्क करके इस मुल्क के बारे में सोचना पड़ेगा मियाँ साहब, वरना हालात इसी तरह खुदा न खास्ता रहेंगे और हमारी दुआ कैसे ना रहें। मगर सवाल फिर वही है कि जब हम देखें ना, हम आज सेल्फ सफी, अगर हमने स्टील मिल को एक्सपेंड किया होता जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तब बनाई थी, और उसकी जो हमारे अहदाफ थे कि इन अहदाफ के मुताबिक उसकी कैपेसिटी को हम ऊपर लेके जाते। स्टील जो है वो स्टील एक बैकबोन होती है किसी इकॉनमी की, इसको हम ऊपर लेके जाते। और फिर हमें रशिया ने कहा कि जनाब, इन्होंने फिर अपने लोगों से टीवी पे कलवाना शुरू कर दिया और ये तो कबाड़ है और बेचो जी। तो यार आपके तो बस चले तो खुदा न खास्ता यही बात जो हम कर रहे हैं कि कुरंगी वाली बात कर रहे हैं, वहां आग लगी हुई है, वहां तो आबादियां बनी हुई हैं और इस तरह की बहुत सी चीजें, बहुत से जगह हैं जहां पर हमने आबादियां बना दी हैं, वहां पर तेल और गैस के ज़खायर मौजूद हैं। और दूसरा सर देखें, मेरी बात सुने जी, यहाँ पर जो अगर हम इन जोनिंग कर ली जाए, अभी जो आपने बात की थी जोनिंग की, अगर वो जोनिंग कर ली जाए, उस पर कल मैं स्टोरी दूंगा कि हम उसमें किस तरह खुद मुख्तार हो सकते हैं और कितना पैसा कमा सकते हैं। एक बात में प्रायोरिटी की बात हम कर रहे थे, हमारी तरजीहात नहीं है सर, हमारी तरजीहात अगर होती तो बेलारूस में हमारा एक वफ्द गया जो पूरे ख़ानदान का वफ्द था, वो ख़ानदानी दौरा जो है वहाँ पर हुआ। हालांकि बेलारूस जो है वो हमें कई लाख जो है वो नौकरियां ऑफर कर रहा है, वहाँ पर जो है वो कह रहा है कि यहाँ पर हुनर आके सीखें, लेकिन हमने उसको जो है फैमिली ट्रिप बना दिया। और मरियम नवाज जो है सीएम पंजाब, वहाँ पर गई, वो एक फैमिली ट्रिप था, लेकिन फिर भी अच्छी बात है वहाँ पर जो है उन्होंने ऑफर किया और हमें वहाँ पर ज़राअत से जो है टेक्नोलॉजी ज़राअत के लिए लानी चाहिए, लेकिन यहाँ पर किसानों का भी कुछ करना चाहिए और किसानों के लिए इनपुट जो है वो कम करनी चाहिए। और वहाँ पर जो है अगर वहाँ पर अच्छी नौकरियां निकल रही हैं तो हम पाकिस्तान में क्यों नहीं पैदा कर सकते कायद साहब, यहाँ पर क्यों नहीं हुनर दे सकते, यहाँ पर माइनिंग क्यों नहीं कर सकते, यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग क्यों नहीं कर सकते और यहाँ पर जो है फिनिशिंग प्रोडक्ट बाहर क्यों नहीं भिजवा सकते कायद साहब। यार अब तो देखे ना, किसानों को तो हम बातूब कर रहे हैं, जो सरकार के जो स्पोक्स पर्सन है वो टीवी पे आके बता रहे हैं और ये तो बिल्कुल ही हमसे कोई पता नहीं क्या कर रहे हैं, ये की तो हालत
यानी वहाँ पे बजाय इसके कि उनकी कोई अच्छोई करें या उनके लिए उनकी करें, हम उनको बता रहे हैं आके नहीं जी इनको 2-3 इनकी फसलें होती हैं, ये गलत बता रहे हैं, बंद कर दे वो कर, मतलब इस तरह का एटीट्यूड है हमारा। तो इसलिए मेरे ख्याल में ये एटीट्यूड हमें बदलने की ज़रूरत भी है। अच्छा मियाँ साहब थोड़ा लेकिन सर हमारी प्रायोरिटी तो ये है कि दासू प्रोजेक्ट जो चंद 100 अरब रुपए में बनना था वो 1017 अरब रुपए में बनेगा। वो इतना दोबारा फिक्र बताइएगा जो है वो बनेगा। दोबारा फिक्र बताइएगा सर। दासू डैम जो चंद 2002 की पॉलिसी में आया था और उसमें कहा गया था कि 1 से 200 अरब रुपए में ये तामीर हो जाएगा, लेकिन जब ये इसको तामीर शुरू की गई और इसकी जो है पीपल्स पार्टी ने तामीर ना शुरू की, मुस्लिम लीग नून ने शुरू की, तो अगले पीटीआई का दौर आ गया, उन्होंने रोक दी, फिर उसके बाद शुरू किया गया तो फिर रुक गई। अब जो है वो 1.7 ट्रिलियन में वो जो प्रोजेक्ट बनेगा और वो इतना महंगा प्रोजेक्ट बनेगा कि उसके बाद नीलम जेलम की तरह पता नहीं वो कैसे चलेगा, कितनी बिजली महंगी पैदा करेगा। इसी को टेस्ट केस बना लेते हैं 200 में। इसके अलावा पहले भी वो नंदीपुर का भी था ना, नंदीपुर का भी था। ये अब 1700 अरब रुपए में से 200 अरब निकालें, ये 1500 अरब जो है ये करेगा। जब ये माल माशाल्लाह किधरे दाएं बाएं हो रहा है ना, तो फिर हमें इंडस्ट्री लगाने की या डैम मुकम्मल करने की क्या ज़रूरत है? अगर उसको नामुकम्मल रख के और ज़्यादा अल्लाह ताला खुशहाली दे रहा है कुछ लोगों को मुबैना तौर पर